अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपना 10th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और उसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। अपने प्रीवियस लेक्चर तक हमने जो है वो 5 टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखी थी, ऐसी इक्वेशंस देखी थी कि जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ठीक है जी। तो आज हम जो है एक्सरसाइज 1.3 जो है इसको स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसको हम आपके आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो और ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ना, ये टाइप 1 से रिलेटेड है। जो हमने टाइप 1 अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हुई है ना, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज में टोटल 5 टाइप्स के हमने जो टाइप्स पढ़ी है ना, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बज़ाहिर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी हो, वो 2 हो। तो यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और ये टाइप 1 है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा, मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज़ पहले लिख लिया। ठीक है जी। 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब टाइप 1 में अगर आप पिछली वीडियोस में जाकर देखें तो हम क्या करते थे कि जो हमारे पास देखें, ये x4 है, ये x² का अगर हम डबल करें तो x4 होता है ना, तो जो सिंगल वाला है ना उसको आपने लेट कर लेना है y। तो देखिए यहाँ पे लेट x² इज इक्वल टू y। ठीक है जी। अब देखें, जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी और y की पावर 2 हो जाएगी ना, तो वो हो जाएगी x की पावर 4 इज इक्वल टू y²। तो फिर हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी। देखिए इक्वेशन 1 में जहाँ पे x² है वहाँ पे y पुट कर दें, जहाँ पे x की पावर 4 है वहाँ पे y² पुट कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देख सकते हैं आप, 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है। हमने अपनी इस इक्वेशन को y में, x में इक्वेशन थी उसको हमने y में कन्वर्ट किया। ठीक है जी। अब देखें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देखें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 1, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 2। आप देख सकते हैं। सो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे हमारे पास 2 है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको 3 मेथड्स हमने पढ़े हैं, उनमें से कोई मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है वो फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करूँगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, फैक्टराइजेशन के लिए आपको मैंने बताया था कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको आपने स्क्वायर वाले जो टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो अगर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आता है 10। इट मीन्स कि हमें कोई से 2 नंबर्स चाहिए कि जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 10 आए, एक चीज़। और जब उन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करें तो आंसर ये दरमियान वाला आए। यही फैक्टराइजेशन सीखी है ना। अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको फैक्टराइजेशन का आइडिया नहीं है तो हमने पीछे जो है डिटेल से फैक्टराइजेशन पे डिस्कस की हुई है, वो वहाँ पे जाके जो है वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब देखें 5 2 ज़ा 10, यानी कि हमें 2 नंबर अब ऐसे चाहिए कि जिनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 10 आए और जब उनको हम ऐड करें तो आंसर दरमियान वाला आए -11। तो देखिए ज़रा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आंसर आता है 10। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 10 ज़ा 10, और अगर दोनों को आपस में ऐड करें 1 प्लस 10 करें तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 11। ठीक है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे माइनस के 11। ठीक है। तो इसको -11 करने के लिए आप इधर भी माइनस लगा देंगे और इधर भी माइनस लगा देंगे, तो ये आपके पास आंसर में -11 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिएगा नीचे वही फैक्टर हमने बनाए हुए हैं, यानी कि फिर हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, एक -1 और एक -10। ठीक है जी।
तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 2y²। अब -11 की जगह पे मैंने -10y और -y कर दिया, क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे पास 1 है, जिसके साथ कुछ ना लिखा हो उसके साथ क्या होता है 1, ठीक है। अब -10y और -y करूँ तो क्या आएगा, -11y आएगा ना। इसका मतलब इसकी जगह पे मैं ये दोनों फैक्टर लिख सकता हूँ। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो देख सकते हैं आप माइनस माइनस प्लस 10 1 ज़ा 10, तो ये साइडों वालों को जो मल्टीप्लाई कराने से 10 आ रहा है वो हमें रिक्वायर्ड मिल रहा है। सो इसका मतलब ये हमने दो फैक्टर्स तलाश कर लिए। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2 पड़ा है, y पड़ा है, इधर क्या पड़ा है 10 और y। अब देखिए 10 2 के टेबल में आता है, सो इट मीन्स अगर 2 इधर पड़ा है और 2 इधर भी पड़ा हुआ है, ठीक है, 2 5 ज़ा 10 होता है ना, तो 2y हम कॉमन निकाल लेंगे। 2y कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, इधर रह गया y और ये माइनस, और ये 2 5 ज़ा 10 होता है तो ये 5 आ गया, ठीक है जी। इसी तरह ये आपके पास क्या है, अब ये y -5 बना, अब इधर भी हमने y -5 बनाना है, तो इधर y -5 हम कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें हम -1 अगर कॉमन निकाल लें तो y प्लस का हो जाएगा और ये 5 माइनस का हो जाएगा, तो y -5 हो गया ना इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये y -5 और y -5 ये कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, एक इधर इसके साथ 2y रह गया और इसके साथ -1 बच गया, ठीक है जी। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, 2y -1 इंटू y -5 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर हमने बना लिए। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा, तो दोनों को हम 0 के बराबर रख के देखते हैं क्या आता है। देखिएगा ज़रा, 2y -1 इज इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये y -5 इज इक्वल टू 0 रखा। अब यहाँ पे 1 माइनस का है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2y इज इक्वल टू आ गया 1 के, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू आ गया 1/2 के, ठीक है स्टूडेंट। इस साइड पे अगर देखें तो y -5 इज इक्वल टू 0 है, ये 5 इधर माइनस का हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने y की वैल्यूज निकाल ली, लेकिन यहाँ पे छोड़ना नहीं है, ठीक है। अभी हमने y की वैल्यू वापस पुट करनी है जो हमने शुरू पे लेट की थी। ये देखें हमने x² को y बोला था ना, तो अब y की जगह पे x² पुट करें, क्योंकि हमें आंसर x में चाहिए, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन x में है। तो क्या करेंगे देखिएगा, पुट y इज इक्वल टू x²। अब y इज इक्वल टू x² पुट किया इसमें, तो यहाँ पे देखें x² इज इक्वल टू 1/2 आ गया। जब y की जगह पे x² पुट इसमें किया तो ये आ गया x² इज इक्वल टू 5। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। जब स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, और इधर क्या आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। अब ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो ये आ गया 1/2, और इस साइड पे अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, प्लस माइनस 1/2 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 2x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को लिख लिया, 2x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 9x रेज़ टू पावर 2, ओके, माइनस 4। अब इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं। यहाँ पे 9x² माइनस 4 इक्वल टू की राइट साइड पे हैं, इनको हम इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 9x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये 9x² इधर प्लस का था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 9x², 4 इधर माइनस का था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया। अब आगे देखिए वही सेम काम, लेट x² इज इक्वल टू y, देन x की पावर 4 क्या हो जाएगी, फिर हमारे पास y² हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज x² की जगह पे y और x की पावर 4 की जगह पे y² पुट करें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बनेगी इक्वेशन 1 हमारे पास, 2y² माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगेन इसको अब हम जो है तीनों में से कोई एक मेथड लगा के सॉल्व कर लेंगे, चाहे फैक्टराइजेशन लगा लें
चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लें, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। ठीक है जी। तो मैं अगेन यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगा रहा हूँ। फैक्टराइजेशन लगाने के लिए लास्ट और पहले वाला आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, तो ज़रा मल्टीप्लाई कराएं। 4 2 ज़ार 8, यानी कि हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आए 8, और जब उनको ऐड करें तो आंसर आए -9। तो आप देख सकते हैं, ये देखें -8 और ये -1। देखिए -8 और -1 करेंगे तो जवाब आएगा -9। आप चेक कर सकते हैं, जब आप -8 और -1 करेंगे ना तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 8 + 1 9 आएगा, और साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले का। बड़े वाले के साथ माइनस है तो यहाँ पे -9 आ जाएगा ना। ठीक है, इसका मतलब इनको आपस में ऐड किया तो आ गया -9, और मल्टीप्लाई करें जब, तो देखें -8 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात गौर रखिएगा, ये -8 को -1 में ऐड किया है ना, तो आप लिखेंगे -8 + -1। तो इस यहाँ पे एक स्टेप और अगर आप याद रख लें कि ये क्या हो जाएगा -8, ये ±1। मैंने इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट -8 -1 लिखा, बेसिकली हम उन दोनों नंबर्स को ऐड ही कर रहे हैं। ठीक है, = क्या आ जाएगा -9, और जब -8 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस, और 8 1 ज़ार 8। इसका मतलब मल्टीप्लाई करवाने से 8 आ रहा है प्लस के 8, और ऐड करने से -9 आ रहा है। सो ये हमने सही फैक्टर बना लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2y² -8y -y + 4 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लें, और इन दोनों में से कॉमन निकाल लें। ठीक है जी, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए इधर 2y पड़ा हुआ है 2y² और इधर 8y है। आप गौर कर सकते हैं कि 2 4 ज़ार 8 होता है ना, इसका मतलब 2 इधर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 2y दोनों में इसका मतलब है, तो 2y को कॉमन निकाल दिया, इधर बाकी क्या बच गया y, और ये माइनस। अब देखें 2 4 ज़ार 8 होता है ना, तो यहाँ पे 4 बच गया क्योंकि 2 ऑलरेडी बाहर कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और ये y बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे जस्ट y -4 बच गया। अब यहाँ पे देखिए अगली साइड पे हमने y -4 बनाना है, बिल्कुल इसी तरह का नंबर बनाना है। तो क्या करेंगे, y के साथ माइनस है, 4 के साथ प्लस है, हमें y के साथ प्लस चाहिए और 4 के साथ माइनस चाहिए, तो -1 को कॉमन निकाल देंगे बाहर, तो ये y -4 ही बन गया। अब ये y -4 और ये y -4 कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया 2y, और इधर बच गया -1। ठीक है जी, = 0। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो दोनों को हम 1 by 1 0 के बराबर रख के सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2y -1 को 0 के बराबर रखा, यहाँ से 1 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2y = क्या आ जाएगा 1 के। इसी तरह ही ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y = क्या आ गया हमारे पास 1/2 के। इसी तरह ही आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, y -4 को भी हमने 0 के बराबर रखा, 4 इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा +4, तो ये y = 4 आ गया। y की दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने वापस सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू जो हमने y की लेट की थी। तो क्या लेट किया था y को, हमने x² को y के इक्वल लेट किया था, तो यहाँ पे y के बराबर अब हम x² पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पुट y = x², जहाँ पे y है वहाँ पे x² लगाया, = 1/2 आ गया। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, x = ±1/√2 आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है ना, तो ये 1/√2 आ गया है। एक ये वैल्यू आ गई, 2 सॉरी ये प्लस माइनस के साथ है। इसी तरह ही इधर y की जगह पे x² लगाया, ये 4 एज इट इज़, अब x² = 4 आ गया। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, x = ±2 आ गया। तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, +-1/√2 एंड +-2। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का जो लेक्चर, जिसमें हमने जो है इस एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को देखा। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।